जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी शॉर्ट्स में। मैं आपको अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर यूपीएसआई भर्ती 2021 9534 पदों के बारे में एक नई जानकारी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो साथियों, आज की वीडियो का जो मुख्य विषय है, आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है यूपीएसआई ट्रेनिंग। यूपीएसआई ट्रेनिंग क्या वाकई में 2-3 चरणों में होगी? क्या हमें 1 साल का वेट करना पड़ेगा, 2 साल का वेट करना पड़ेगा? तो साथियों, जैसे ही अखबार में कटिंग आई, अखबार में जैसे ही न्यूज़ आई है, तो आप लोगों का सबसे बड़ा और सबसे मुख्य सवाल यही बन गया कि क्या हमें 1 साल का वेट करना पड़ेगा? तो साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे इसी मुद्दे पर और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। तो सबसे पहले तो हम इसी की बात कर लेते हैं कि क्या 2-3 चरणों में आपकी भर्ती होगी? 2-3 चरणों में ट्रेनिंग होगी? इसके 2 कारण हो सकते हैं। किसी भी चीज़ को समझना, किसी भी चीज़ को पूरी जानकारी कर लेना, तभी अच्छा रहता है वीडियो बनाना, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों को पहुँच सके। बेफालतू में कोई ऐसी बात बता के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा वीडियो लेट बनी है। तो क्या यूपीएसआई की ट्रेनिंग 2-3 चरणों में होगी? जी, पूरे संभावना है, क्योंकि यूपीएसआई भर्ती 2021 9534 पद हैं, बहुत बड़ी भर्ती है। कोई ऐसे नहीं 500-700 या पिछली बार की तरह 2-3 हज़ार भर्ती, 2-3 हज़ार एसआई की भर्ती है। तो इस वजह से सबसे पहले तो यही कारण है, क्योंकि बड़ी भर्ती है। तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो 2 चरणों में भी हो सकती है। अब मैं बात करूँ दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट मैं ग्राउंड से लेके बात करूँगा। जो ट्रेनिंग ग्राउंड होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, कुछ चुनिंदा ट्रेनिंग सेंटर हैं एसआई के लिए, जैसे मेरठ हो गया, गोरखपुर हो गया, लखनऊ, मुरादाबाद और सीतापुर, मिर्ज़ापुर। तो कुछ चुनिंदा ट्रेनिंग सेंटर हैं यूपीएसआई ट्रेनिंग के लिए। तो एक ये भी कारण है, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर कम होने की वजह से आप लोगों की बड़ी भर्ती है, तो आपका 2 चरणों में हो सकता है। एक और कारण, जो ये ट्रेनिंग सेंटर हैं, इन ट्रेनिंग सेंटरों पर अंतर्विभागीय, जैसे मैं बात करूँ सिपाही से हेड बनना, हेड से एसआई बनना और एसआई से इंस्पेक्टर बनना, इन सभी में विभागीय प्रमोशन चलता रहता है। और प्रमोशन के तहत इसमें जो है, इन्हीं ट्रेनिंग सेंटरों पर जहाँ भी एसआई की ट्रेनिंग होगी, इन्हीं ट्रेनिंग सेंटरों पर अंतर्विभागीय जो प्रमोशन ट्रेनिंग होती हैं वो चल रही हैं और चलती रहती हैं, ये कभी बंद नहीं होती हैं। तो एक ये भी कारण हो सकता है कि ट्रेनिंग सेंटर पर जगह ना हो, इस वजह से आपकी ट्रेनिंग 2 से 3 चरणों में भी हो। अब मैं बात करूँ, क्या 1 साल का वेट करना पड़ सकता है? नहीं, इतना लंबा गैप एसआई में नहीं हो सकता। कई सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि कांस्टेबल की में एक एक 2-2 साल का गैप हो जाता है। तो साथियों, यूपी एसआई भर्ती 9534 पद 2021 में जो भर्ती जब प्रक्रिया चल रही है, इसमें आपका 1 साल का गैप नहीं होगा। सिर्फ 1% चांस है जो एक साल का गैप हो जाए। नहीं तो 1 साल का गैप हो जाने का मतलब तो इसमें प्रमोशन में और ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करूँगा ये वाली जानकारी आप समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ ट्रेनिंग सेंटर। आपकी जो मेडिकल के बाद ट्रेनिंग सेंटर पर आपको बुलाया जाएगा, वो किस आधार पर बुलाया जाएगा? जो आपका फर्स्ट बैच बुलाया जाएगा वो किस आधार पर बुलाया जाएगा? आधार पर बुलाने का जो ट्रेनिंग सेंटर में एक मुख्य कारण हो सकता है, जो मुख्य चीज़ है वो है आपका मेरिट। जो ये भर्ती बोर्ड अगर चाहे तो ये या तो मेरिट के क्रम से उठा सकता है, कैंडिडेट जो भी हैं, जैसे जो मेरिट क्रम में ऊपर आ रहे हैं उनको पहले ट्रेनिंग में भेज सकता है। कुछ साथी जैसे ट्रेनिंग में मेरिट थोड़ी सी कम है, जैसे नीचे नीचे आते रहते हैं क्रम से क्रमांक, उस हिसाब से। या फिर भर्ती बोर्ड जैसा चाहे वैसा अपना निर्णय ले सकता है। इसमें कोई ऑथेंटिक जानकारी है कोई अभी कोई मिल नहीं पाई है, क्योंकि अभी तो आपका मेडिकल ही नहीं हुए हैं। तो कुछ नहीं पता कि भी किस आधार पर ये पहला बैच बुलाएंगे। तो इसके बारे में जानकारी अपने को नहीं दे पाऊंगा, तो फिर सॉरी। अब मैं बात करता हूँ, क्या सिविल पुलिस और पीएससी की जो ट्रेनिंग है वो एक साथ हो जाएगी? तो साथियों, सिविल पुलिस की ट्रेनिंग की मैं बात करूँ, सिविल पुलिस की थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा है और पीएससी की वैकेंसी कम है। तो पीएससी के किसी भी एक ट्रेनिंग सेंटर पर आपकी पीएससी की ट्रेनिंग हो जाएगी। अब मैं बात करूँ सिविल पुलिस की, सिविल पुलिस के लिए ही थोड़ी सी समस्या आने वाली है। समस्या भी कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। पूरे पूरे चांस हैं, लेकिन हाँ, 1 साल का नहीं होगा। 1 साल का नहीं होगा, इसको आप अच्छे से समझ लें, ध्यान कर लें। 1 साल का गैप नहीं होगा। और बात रही ट्रेनिंग की, तो एक जैसे ट्रेनिंग सेंटर है उसमें पीएससी वालों को घेर दिया जाएगा या ट्रेनिंग करा दी जाएगी, बाकी सिविल पुलिस वालों को, क्योंकि सिविल पीएससी की वैकेंसी कम है। अब मैं बात करता हूँ ट्रेनिंग कितने दिनों की होगी। आप सभी को पता है इस चीज़ के बारे में। ट्रेनिंग एक 12 महीने का एक पूरा जो शेड्यूल होता है, तो ट्रेनिंग 12 महीने की होती है। अब मैं बात करूं, आप सब जैसे कहते हैं कि ट्रेनिंग हमें तो पता है 12 महीने की होती है,
तो 12 महीने की मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे आपके बैच में गैप होगा, मान लो किसी के बैच में 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, तो वो उसी दिन से आपके दिन ऐड होंगे, ना कि आपको पहले बैच से। आप ये सोच रहे हो कि पहला बैच आज चला गया, हमारे टाइम उसी से जुड़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस डेट से आपकी आमद होगी पुलिस लाइन में या ट्रेनिंग सेंटर पर, उसी समय से आपका टाइम काउंट होगा। अब मैं बात करूँ ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी। कई सारे लड़के, कई सारे कैंडिडेट ये भी पूछ रहे हैं कि ट्रेनिंग भैया कब से स्टार्ट होगी। तो साथियों, ट्रेनिंग जब से भी स्टार्ट हो, ये भर्ती बोर्ड का फैसला है, भर्ती बोर्ड को इस पर निर्णय लेना है। उससे भी पहले एक मुख्य प्रक्रिया बची है आप लोगों की, मेडिकल। मैंने कल भी, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप सबसे पहले, आपका मेन उद्देश्य रहना चाहिए मेडिकल में फिट होना, अपने आप को मानसिक एवं शारीरिक रूप से मेडिकल के लिए तैयार करना। तो साथियों, पहले मेडिकल हो जाने दो, और जो 18 जुलाई की मैं बार बार बात करता हूँ उसका वेट करो, और उसके बाद मेडिकल। और मेडिकल के बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये बात मैं कंफर्म कर रहा हूँ। मेडिकल में ही जितना टाइम लग रहा है वो लग रहा है, मेडिकल के बाद में आपका टाइम नहीं लगेगा, आप तुरंत ट्रेनिंग पर जाएंगे। तो साथियों, उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो साथियों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और नहीं लगी तो कोई बात नहीं। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।